पूजा खेड़कर मामला अभी गर्म ही है कि एक और आईएएस ऑफिसर अभिषेक सिंह का मामला सोशल मीडिया पर गूंज रही है। आईएएस अभिषेक सिंह लंबी छुट्टियों के लिए जाने जाते हैं। इनके पास लोकोमोटर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है। अभिषेक सिंह ने संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी की परीक्षा विकलांग कैटेगरी से पास की थी। उन्होंने लोकोमोटिव डिसऑर्डर यानी कि खुद को चलने फिरने में अक्षम बताया था। ये एक और एक्स आईएएस अभिषेक सिंह से जो लंबी छुट्टियों के लिए जाने जाते हैं। अभिषेक सिंह फरवरी 24 को आईएएस से इस्तीफा दिया हुआ था। इस्तीफे के साथ साथ ही ऐसी हवा चल रही थी कि यूपी के जौनपुर से बीजेपी से चुनाव लड़ने वाले हैं। लेकिन आइए क्या हुआ, कब हुआ और कैसे हुआ जो इन्होंने इस्तीफा दिया, पूरी जानकारी डिटेल में सुनते हैं। फिल्मों से, एक्टिंग से अभिषेक सिंह को काफी लगाव है और इनकी आईएएस की हिस्ट्री भी काफी फिल्मी है। अभिषेक सिंह साल 2011 में यूपीएससी क्रैक करके आईएएस बने तो इनको यूपी कैडर भेजा गया। फिर वहां से 2015 में इनको दिल्ली डेपुटेशन भेजा गया। 2018 में डेपुटेशन पीरियड 2 साल का बढ़ा दिया गया। इसके बाद फिर उन्हें यूपी कैडर भेज दिया गया। लेकिन भाई साहब वहां लंबे समय तक ड्यूटी ही ज्वाइन नहीं किया। स्टाइल है सर जी का। फिर राजा साहब का मूड बना तो जून 2022 में सर्विस ज्वाइन करते हैं तो इन्हें गुजरात भेजा जाता है इलेक्शन ऑब्जर्वेशन के लिए। लेकिन सर जी वहां पर काम नहीं, सोशल मीडिया पर ऑफिशियल गाड़ी के साथ पिक्चर शो करते हैं। जब ये बात ईसी को पता चलती है तो उन्हें ऑब्जर्वेशन ड्यूटी से हटा दिया गया। फिर वहां से यूपी जाकर ड्यूटी ज्वाइन करते हैं। फिर यूपी गवर्नमेंट इन्हें सस्पेंड कर देती है। अब शायद भाई साहब को गुस्सा आता है और सर जी वीआरएस के लिए अप्लाई कर देते हैं, मतलब वॉलंटरी रिटायरमेंट। सरकार ने भी इनकी वॉलंटरी रिटायरमेंट को एक्सेप्ट कर लिया। फिर सर जी ने जौनपुर में जाकर सोशल सर्विस किया, पॉलिटिक्स के लिए रुख करते हैं। लेकिन जब वहां उनकी दाल नहीं गली, टिकट नहीं मिला तो फिर सर जी सर्विस में आने के लिए अपनी चाह दिखाते हैं। लेकिन योगी सरकार ने साफ तौर पर मना कर दिया और केंद्र सरकार को एक लेटर लिख दिया कि इस हीरो आईएएस को एक्टिंग ही करने दो, सर्विस में आने की कोई जरूरत नहीं है। योगी सरकार भी मास्टर स्ट्रोक तो देना जानती है। अभिषेक सिंह को देखकर ये लगता नहीं है कि कभी ये आईएएस पद पर रह चुके हैं और इन्होंने मोटर डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट देकर अप्लाई किया था, तभी इन्होंने यूपीएससी एग्जाम क्रैक किया था और 94th रैंक लाए हुए थे। 1985 बैच के आईएएस ऑफिसर संजीव गुप्ता ने कुछ रिसर्च किया तो यूपीएससी लिस्ट में पाया कि अभिषेक सिंह ने यूपीएससी क्लियर तो किया लेकिन अंडर लोकोमोटर डिसेबिलिटी कैटेगरी से। अभिषेक सिंह को 94th रैंक तो मिला है लेकिन जनरल एलडी कैटेगरी में। एक्स आईएएस संजीव गुप्ता ने लिखा है सोशल मीडिया पर, अभिषेक सिंह का सर्टिफिकेट शो करता है उन्हें PH1 ग्रुप यानी बोथ लेग आर फिजिकली इम्पैक्टेड, इसके बिना वो आईएएस नहीं बनते। अब देखिए, अगर ऐसा नहीं है कि किसी को अगर फिजिकली प्रॉब्लम है और आईएएस में वो भर्ती हो जाते तो ठीक नहीं हो सकते, थोड़ा वो ठीक हो सकते हैं लेकिन इतना ठीक नहीं हो सकते कि वो सनी लियोनी के साथ में प्रॉपर डांस मूव कर सके। अब अभिषेक सिंह सर को ऐसा देखकर लगता नहीं है कि उनको कोई फिजिकली प्रॉब्लम हो, क्योंकि वो प्रॉपर डांस मूव कर रहे हैं, जिम में जाकर के बॉडी बना रहे हैं। कहीं से भी किसी भी एंगल से नहीं लग रहा है कि उनको कोई फिजिकली प्रॉब्लम है। तो जाहिर सी बात है सवाल तो उठेंगे। सवाल उठा तो अभिषेक सिंह ने लंबा चौड़ा सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और कहते हैं कि उन्हें सब कुछ अपने दम पर किया है, रिजर्वेशन के दम पर नहीं किया। लेकिन पीएच कोटा इस्तेमाल किया या नहीं किया इस पर कोई बात नहीं की। ये सब अगर लिखा होता तो कोई बात ही नहीं होती। लेकिन शायद बात अब आगे तक बढ़ जाएगी। क्या सालों से ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, पीएच कोटा एक इलीगल रास्ता हो गया था आईएएस यूपीएससी क्रैक करने का और जेन्युइन कैंडिडेट मरते रह जाते हैं अटेम्प्ट पर अटेम्प्ट और फिर एक दिन उनका सारा रास्ता बंद हो जाता है हमेशा के लिए। ये स्कैम शायद सालों से चल रहा है। ये खबर देखो, यूपीएससी सिविल सर्विस 2016 थर्ड रैंकर गोपाला कृष्णा सुरोनांकी के खिलाफ पिटीशन दर्ज की गई। जो ये इनका टॉप रैंक आया है वो फेक ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप सर्टिफिकेट की वजह से आया है। बिहार में तो इंडियन रेवेन्यू ऑफिसर नवनीत कुमार ने तो सिस्टम को ही हिला दिया। फेक डेट ऑफ बर्थ एंड एजुकेशन सर्टिफिकेट का उपयोग किया 2017 में यूपीएससी क्रैक करने के लिए। 2021 बैच ऑफिसर प्रियांशु ने ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप कैटेगरी से यूपीएससी क्रैक किया। बहुत अच्छी बात है, लेकिन इनके सोशल मीडिया पर ये बिल्कुल फिट नजर आते हैं। जब लोगों ने सवाल उठाना शुरू किया तो सर जी ने अपना अकाउंट को ही प्राइवेट कर लिया। ये गजब की बात है। अगर इतना बड़ा ऑफिसर अगर वो सही है तो अकाउंट प्राइवेट कर लेना, फोटो को डिलीट कर देना, क्या ऐसा यूपीएससी के लिए, आईएएस ऑफिसर के लिए सही बात है? सिर्फ बदनामी ही बदनामी होगी गवर्नमेंट की, आईएएस की, ऑफिसर्स की और यूपीएससी की। अब ऐसे बहुत सारे आईएएस अधिकारी, आईएएस ऑफिसर निकल कर आ रहे हैं कि अपने अकाउंट को प्राइवेट कर ले रहे हैं, फोटो को डिलीट कर दे रहे हैं, वीडियो को डिलीट कर दिया जा रहा है उनके तरफ से।
तो ये सब कुछ गलत है, आप में कोई भी गलती नहीं है। तो आपका फोटो डिलीट करना, आपका वीडियोस को डिलीट कर देना, अगर आप गलत नहीं है तो आप डायरेक्टली रखिए, आपके पास प्रूफ है, आप सब कुछ सही है। तो अगर आप फोटो और वीडियोस को प्राइवेट कर लीजिएगा, डिलीट कर दीजिएगा, तो आप पे तो सवाल उठ जाएंगे, अगर आप भी दायरे में आ जाएंगे। अगर आप गलत नहीं है तो कुछ भी डिलीट ना करें। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। इस चैनल पे नए अगर है आप तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, और इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।